हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ किरण और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मतलब आपका जो रीट प्री का एग्ज़ाम है वो हो गया है। अब जो बच्चे हैं रीट मेंस की जो है तैयारी करने लग गए हैं, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी ही तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि कहाँ से कितना पढ़ना है। लेकिन जो बिगनर्स है, जो पहली बार रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो कंफ्यूज है कि हम कहाँ से क्या पढ़ें। और इसी के चक्कर में जो है पूरा यूट्यूब आप लोगों ने खंगाल लिया होगा कि कौन से बुक पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें, और कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। आप लोगों ने इस तरीके की काफ़ी सारी वीडियो देख ली होगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, या फिर जिनका खुद का जो है बुक का वो है, मतलब बुक्स खुद की बुक्स है। तो देखो, टीचर्स जो है अपनी बुक को पहले प्रमोट करना चाहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी करता है उसको पता होता है कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है और कौन सी थोड़ी सी थोड़ी सी आपको समझ से बाहर है, यानी कि किसकी लैंग्वेज ज़्यादा ईजी है, किसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जो है हार्ड है ना। तो बस अब देखो, मैंने भी वो बुक्स देखी हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ ना करें। और जो बुकें हैं, जितनी बुक्स हैं, उन सबको देख के उतना इकट्ठा ना करें और लिमिटेड बुक्स अपने पास रखें, और उन्हीं लिमिटेड बुक्स से जो है आपको स्टडी करनी है। क्योंकि एक बुक को बार बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा, और हर बुक को एक एक बार पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो आपके पास, अगर आपके पास ऑलरेडी मैटर है, आप उससे स्टडी करो। आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, आप वहाँ से पढ़ो। मैं तो बोल रही हूँ, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है तो आप मेरे कहने पे भी मत जाओ, ठीक है। आपको जो आपके कोचिंग वाले बता रहे हैं आप उतना सही पढ़ो, ठीक है। क्योंकि मैटर सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर उधर हेर फेर होता है, उसके अलावा जो है ज़्यादा जो मेजर चेंजेस है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उस चीज़ को पढ़ रहे हो, कितना उस चीज़ का जो है रिविजन कर रहे हो, कितनी उन जो आपने पढ़ा है उसकी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। खेल है वो आपकी प्रैक्टिस का है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बस मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, और आज अपन बात करेंगे रीट लेवल 2 जो मेंस रहेगा, उसमें आपको जो है कौन कौन सी बुक्स को है फॉलो करना है, ठीक है। और देखो, आपका जो मेजर पार्ट है वो अपना जो है रहता है राजस्थान जीके का, तो अपन मेन फोकस करेंगे राजस्थान जीके पे। और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है वो अपने ऑलरेडी ही देख रखे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी, ये चीज़ें जो है अपन ने ऑलरेडी ही पढ़ ली है प्री के अंदर। तो आपको जो है कुछ चीज़ें हैं वो बस ओनली रिवाइज करनी है, और मेन जो अपना फोकस होना चाहिए राजस्थान जीके के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और स्टार्ट करते हैं अपन जो बुक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन। रीट लेवल 2 का जो है मेंस वाली जो बेस्ट बुक्स है वो देखना है, ठीक है। आपको जो राजस्थान जी के है वो आपको जो है 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 की एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है। अच्छा सॉरी, पहले मैं बता देती हूँ, आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और जो टोटल मार्क रहने वाले हैं 300 है, यानी कि ईच क्वेश्चन है आपका 2 मार्क का रहने वाला है, ठीक है। और हाँ, राजस्थान जी की है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी है। जैसे 6, 7, 8 है तो इसके अंदर जो हमारा राजस्थान है वो पढ़नी है। 9, 10 और की जो बुक्स है उसके अंदर से जो स्वतंत्रता वाली बुक है वो पढ़नी है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है एक 9th वाली के अंदर साहित्य और इतिहास वाली बुक है, वो ओनली सांस्कृतिक और इतिहास वाली बुक है, वो पढ़नी है आपको। और 11, 12 के अंदर जो आपका टॉपिक है ओनली वही पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा आपका अगर ये हो जाता है तो इसके अलावा आप कोई सी भी एक गाइड लाके और वहाँ से जो है अपना अपना रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वरना जो है आपके ये जो बुक्स है एनसीईआरटी वाली बुक्स, इनसे जो बाहर है कुछ भी नहीं आता है आपका, ठीक है। और ये वाली बुक्स जो है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा जो है अपन ने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं शैक्षिक परिदृश्य और अपना आईसीटी और फिर अपना जो है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये है आप अवनी पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो। अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसके अंदर ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके कवर करवा रखे हैं। और उसके बाद चलते हैं अपन कलाम पे। तो कलाम के अंदर है जो आप आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य की बुक जो है अलग से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन विद्यालय विषय। तो आपकी जो है, अगर आप साइंस मैथ्स के हो तो आपकी साइंस एंड मैथ्स जो है साथ में आएगी। उसके अलावा आपका एसएसटी और अदर सब्जेक्ट है वो अलग अलग रहने वाले। अब देखो, साइंस मैथ्स देखें तो आपको एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है 6 से 10th वाली। इसके अलावा जो है साजिद खान सर है, उनकी बुक आती है, उसके अंदर जो आपका आरबीएससी का जो पूरा का पूरा जो जितना भी है 6 से 10th वाली बुक्स, उसका जो है सारा सार संग्रह आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको बेसिक साइंस पढ़नी है वो आप लुसेंट वाली बुक से पढ़ सकते हो, ताकि आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।
मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको 6 से 10th की एनसीईआरटी करनी है। इसके अलावा आप माथुरिया सर की बुक या फिर जो दक्ष पब्लिकेशन है उसकी बुक लाके आप जो है अपना पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें आप कैसे पढ़ो, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों को मैथ्स आती है, लेकिन जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको जो है थोड़ी सी मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले माथुरिया पढ़ें और उसके बाद जो है आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद चले अपन एसएसटी पे। एसएसटी के अंदर आप जो है एनसीईआरटी की 6 से 12th वाली बुक पढ़नी। अच्छा, 6 से 12th वाली बुक जब आप राजस्थान ये वाली जो बुक्स पढ़ोगे 6 से 12th वाली, इसमें आपका राजस्थान जीके भी क्लियर हो जाएगा, प्लस जो आपका एसएसटी वाला जो कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप सिखवाल या फिर लक्ष्य वाली बुक ला के भी आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद चलें अपन लैंग्वेजेस पे। तो मैंने लैंग्वेज ओनली 3 ही ली है, अदर लैंग्वेजेस का मुझे आइडिया नहीं है तो मैंने नहीं लिया। संस्कृत है, संस्कृत में आपको अगर साफल्यम के नोट्स मिल जाते हैं दी बेस्ट है, आपको साफल्यम के नोट्स ले लेने चाहिए, क्योंकि संस्कृत मुझे नहीं लगता है कि इनसे बेस्ट कोई पढ़ाता होगा, ठीक है। तो आपको ले लेना है या फिर आपको जो है सिखपाल वाली बुक ले लेनी है, ठीक है। और इसके बाद जो है हिंदी है, हिंदी आप डॉक्टर मुकेश पंचोली सर है उनसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है आप सुमलता मैम है, इन दोनों के नोट्स या बुक आपको कोई मिल जाए तो आप उनसे पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मार्केट में बुक है तो वो ले सकते हो, मुझे इन दोनों का ही पता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन इंग्लिश में। इंग्लिश के अंदर देखें तो आप जो है आरबीडी वाली बुक हो सकती है, सिखवाल वाली बुक हो सकती है, या फिर जो आप कोई सा भी कोचिंग हो उसका जो है नोट्स आप देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनमें से किसी का नोट्स देख सकते हो रीड बेंच के लिए, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगी तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बैठते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है, दिशा 2020 की बुक्स आती है, बहुत अच्छी बुक्स है। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट भी हो जाएगा, इसके अंदर आपकी जो राजस्थान जीके भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा है आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आप एक मतलब लिमिटेड टाइम तक, जब आपका सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद जो है आपको, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको जो है मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट किन के दें ये मैं आपको जो है बाद में, जब भी अपना सिलेबस कवर हो जाएगा उसके बाद मैं आपके डिस्कस कर लूँगी, वरना जो है इसके अलावा आप जो है जीजीडी वाले जो टेस्ट है वो दे सकते हैं। अच्छे टेस्ट है, सर ने जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं अच्छे दे रखे हैं। इसके अलावा कोई सी भी कोचिंग जो है अच्छे मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड करवाएगी उस टाइम पे अपन उनसे देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि राजस्थान जीके में मुझे कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आप जीजीडी वाली जो यूट्यूब पे क्लासेस है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा एक है कि अगर आपको बिल्कुल ही जीके नहीं आती है, लाइक मी है ना, कि जिनको जीके का मतलब क्या क्या भी नहीं पता है, तो एक आपके पास बुक आती है एक राजस्थान मानचित्रावली, है ना, ठीक है, सिखपाल की बुक आती है, ठीक। राजस्थान मानचित्रावली सिखपाल वाली बुक आएगी। इसके अंदर जो है आपको जितना भी बेसिक है आपका सारा क्लियर हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छे से जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सारे आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार ये वाली बुक भी आप मेरे कहने पे ले आना, ठीक है। और बस इतना ही है, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और आपने देखो सब्जेक्ट आपने अभी जो है अपना जो रीड प्री हुआ है उसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो है सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तो सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जो है बस ओनली उसको रिविजन ही करना है। इसके अलावा टीचिंग मेथड है, सॉरी मैंने टीचिंग मेथड नहीं लिखा, मैं यहाँ लिख देती हूँ अलग से। आपका टीचिंग मेथड आपने जो है पढ़ ही लिया है, और इसके अलावा जो है आप कलाम वाली बुक लाके और उससे जो है रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। बस यही सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस और लिमिटेड बुक्स रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, बुक्स इकट्ठी करनी है, तो आप रद्दी इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है आप यही चीज़ें पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आप एक बार इसका जो है अच्छे से देख लो, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, और अपनी जो बुक्स है उसको आप ला सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कहाँ से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको जो है सारे मतलब सारे रिप्लाईज है वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको लगता है कि कोई आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की और वीडियोस बना सकूँ। दोस्त थैंक यू सो मच गाइस।